जब भी फ्रेंड्स हम पैसा बचत करने की सोचते हैं तो सबसे पहले हमारा माइंड में यही ख्याल आता है कि चलो पैसे को फिक्स डिपॉजिट में रखते हैं, जहाँ पे पैसा सुरक्षित तो रहेगा ही रहेगा, उसके साथ साथ तगड़ा ब्याज भी मिलेगा। जनरली ज़्यादातर लोग यही सोच रखते हैं और यही पे ही आप लोग बहुत बड़ी गलती कर देते हो। गलती ये नहीं करते हो कि आपने फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए डिसीजन लिया है। गलती आप ये करते हो कि एक साथ सारा का सारा पैसा एक ही फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट कर देते हो और सोचते हो कि अगर एक ही फिक्स डिपॉजिट में सारा का सारा पैसा रहेगा तो बहुत सारा ब्याज मिलेगा। सोच तो सही है, लेकिन फ्रेंड्स आपको टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स भी तो देना पड़ेगा। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि वही पैसे को वही एफडी में इन्वेस्ट करके ना तो आपको टैक्स देना पड़े ना तो टीडीएस देना पड़े, उसके साथ साथ आपको टैक्स फ्री रिटर्न भी मिले, तो कैसा होगा? तो फ्रेंड्स आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आपको हर साल किस तरह और कितने पैसे इन्वेस्ट करने से टैक्स या फिर टीडीएस देने से बच सकते हैं और टैक्स फ्री रिटर्न का मजा ले सकते हैं। सब कुछ इस वीडियो में एक एक करके विथ एग्जाम्पल समझेंगे। उसके लिए फ्रेंड्स आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। जब भी फ्रेंड्स हम एफडी करवाने जाते हैं तो ज़्यादातर लोग एक तो नॉर्मल एफडी करते हैं या फिर टैक्स सेविंग एफडी करते हैं। नॉर्मल एफडी में फ्रेंड्स जैसे कि आप जानते हो, इस एफडी में आप आपके हिसाब से कार्यकाल चुन सकते हो, जैसे 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल या फिर मैक्सिमम 10 साल तक चुन सकते हो। उसके साथ साथ आप विदाउट एनी लिमिट इन्वेस्ट कर सकते हो। मतलब इस एफडी में इन्वेस्ट करने के लिए आपको मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है, जितना भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। उसके साथ साथ आप प्रीमेच्योर विड्रॉल भी कर सकते हो, मतलब एफडी मैच्योर होने से पहले आप पैसा निकाल सकते हो। लेकिन फ्रेंड्स इस एफडी में आपको टैक्स बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं। अगर फ्रेंड्स हम दूसरी तरफ टैक्स सेविंग एफडी की बात करें तो इस एफडी में आप आपके हिसाब से कार्यकाल नहीं चुन सकते हैं, क्योंकि इस एफडी को 5 साल के लिए डिज़ाइन किया गया है। मतलब जब से आप इस एफडी में खाता खोलोगे तब से लेके 5 साल तक ये एफडी लॉक रहेगा। ना तो आप प्रीमेच्योर विड्रॉल कर सकते हो, ना ही आप एनी नंबर्स ऑफ अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि फ्रेंड्स इस एफडी में आप मैक्सिमम 1.5 लाख तक ही इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन फ्रेंड्स इस एफडी में आपको 1961 एक्ट सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख तक का टैक्स बेनिफिट मिलता है। मतलब आप 1.5 लाख तक का टैक्स कटौती का दावा कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग फ्रेंड्स यही सोचते हैं कि अगर हम टैक्स सेविंग एफडी में निवेश करेंगे तो कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा, लेकिन फ्रेंड्स ऐसा नहीं होता है। टैक्स सेविंग एफडी में आप इन्वेस्ट करके 1.5 लाख तक टैक्स क्लेम कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपको 1.5 लाख तक टैक्स बचाने में मदद मिलती है। हालांकि फ्रेंड्स जो छूट मिलेगा उसे छोड़ के बाकी के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो क्या एक सीनियर सिटीजन इस छूट का लाभ उठा सकता है और पूरी तरह टैक्स फ्री रिटर्न पा सकता है? चलिए जानते हैं। अगर फ्रेंड्स आप एक सीनियर सिटीजन हैं और आपका उम्र 60 साल या फिर उससे ज़्यादा है तो 1961 एक्ट सेक्शन 80 TTB के तहत आपके द्वारा कमाए गए सारे ब्याज पर एक वित्त वर्ष में 50,000 तक टैक्स कटौती का दावा कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स आपको ये ध्यान रखना होगा कि सेक्शन 80 TTB सिर्फ और सिर्फ सीनियर सिटीजन के ऊपर ही लागू होगा। उसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि ये सेक्शन फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट और पोस्ट ऑफिस से कमाए गए ब्याज पर ही लागू होगा, ना कि सेविंग अकाउंट और बॉन्ड से कमाए गए ब्याज पर लागू होगा। तो फ्रेंड्स सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक सीनियर सिटीजन किस तरह इन्वेस्ट करने से सेक्शन 80 TTB का लाभ उठा सकता है। अगर फ्रेंड्स हम सीधी बात नो बकवास करें तो आपके द्वारा कमाए गए ब्याज एक वित्त वर्ष में 50,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तब जाके ही आप सेक्शन 80 TTB का लाभ उठा सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि फ्रेंड्स जब भी आप एफडी बुक करवाने जाओ तो सारा का सारा पैसा एक ही एफडी में मत इन्वेस्ट करो। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, इस पैसे को छोटे छोटे हिस्से में बंटवारा करके इन्वेस्ट कर सकते हो। मान लो कि अगर आप 5 लाख या फिर उससे ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हो और टैक्स सेविंग एफडी से टैक्स फ्री रिटर्न पाना चाहते हो, इसके लिए आपको पैसे को पार्ट में डिवाइड करके इन्वेस्ट करना होगा। लेकिन आपको यह ध्यान रखना होगा कि टैक्स सेविंग एफडी में आप मैक्सिमम 1.5 लाख तक ही इन्वेस्ट कर सकते हो। ये कैसे काम करेगा, चलिए हम इसे एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं। जैसे कि आप जानते हो टैक्स सेविंग एफडी का कार्यकाल 5 साल तक होता है, तो आपको हर साल एक टैक्स सेविंग एफडी खोलना होगा और पैसे को इस तरह बंटवारा करके इन्वेस्ट करना होगा कि अगर हम
सारे टैक्स सेविंग एफडी को मिला भी देंगे तो एक वित्त वर्ष में सेक्शन 80 टीटीबी के तहत 50,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलिए मान के चलते हैं कि अगर आपको लगता है अगले 5-6 साल तक टैक्स सेविंग एफडी से 7% ब्याज मिलने की उम्मीद है, तो एक सीनियर सिटीजन टैक्स फ्री रिटर्न पाने के लिए एफडी में 1,20,546 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं। मान लो कि आपको अगले 6 साल तक 7% ब्याज मिलता है, तो इससे क्या होगा, सभी एफडी का एक निश्चित कार्यकाल 5 साल का होगा। हालांकि आप इसे हर साल बुक करोगे तो हर साल यानी 5 साल बाद हर एक एफडी हर साल मैच्योर होता रहेगा। तो फ्रेंड्स, जब आप क्वार्टरली कंपाउंड बेसिस में 7% ब्याज के हिसाब से 1,20,546 रुपये इन्वेस्ट करोगे, तो जब पहले साल कंप्लीट होगा तो आपको 8,662 रुपये ब्याज मिलेंगे। क्योंकि ब्याज इनकम 50,000 रुपये से नीचे है तो आपको कोई टैक्स देना नहीं होगा। उसके अलावा टीडीएस से भी आपको कोई टैक्स नहीं काटा जाएगा, क्योंकि ब्याज इनकम टीडीएस सीमा के भी अंदर है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एक सीनियर सिटीजन तब तक टीडीएस नहीं देगा जब तक उसका ब्याज इनकम एक फाइनेंशियल ईयर में 50,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होता है। तो आपको इस एफडी से पहले साल में 1,29,209 रुपये रिटर्न मिलेंगे। हालांकि आपको ये पैसा नहीं दिया जाएगा, जब 5 साल कंप्लीट होगा तब दिया जाएगा। अब आपको दूसरे साल में भी 7% ब्याज के हिसाब से 1,20,546 रुपये इन्वेस्ट करना होगा। तो जब दूसरा साल कंप्लीट होगा तो दोनों एफडी को मिला के 17,947 रुपये ब्याज मिलेंगे। क्योंकि ब्याज इनकम 50,000 रुपये से नीचे है तो आपको ना तो कोई टैक्स देना पड़ेगा ना तो टीडीएस देना पड़ेगा, लेकिन आप सेक्शन 80 टीटीबी के तहत टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। इसी तरह फ्रेंड्स, जब 5 साल कंप्लीट होगा तो आपका पहला टैक्स सेविंग एफडी मैच्योर होगा और पहला एफडी से आपको 1,70,546 रुपये टोटल रिटर्न मिलेंगे। अगर हम ब्याज की बात करें तो आपको 49,999 रुपये 85 पैसे मिलेंगे। अगर फ्रेंड्स अभी भी हम देखें तो 5 साल के दौरान ब्याज इनकम 50,000 रुपये से कम ही है। तो जब आप आयकर रिटर्न दाखिल करने जाओगे तो हर साल सेक्शन 80 टीटीबी के तहत 50,000 तक टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। साथ ही पूरे 5 साल के दौरान टैक्स या फिर टीडीएस कटौती से आपका कोई भी नुकसान नहीं होगा। इसी तरह जब आपका पहला टैक्स सेविंग एफडी मैच्योर होगा तो हर साल हर एक एफडी मैच्योर होता रहेगा। इसी तरह फ्रेंड्स, अगर आपको उम्मीद है कि आने वाले कल में 7% ब्याज मिलेगा तो आप हर साल एक टैक्स सेविंग एफडी खोल के 1,20,546 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं। जब तक 7% ब्याज चेंज नहीं हो जाता है तब तक आप फ्यूचर में इसे कंटिन्यू भी रख सकते हैं और टैक्स फ्री रिटर्न का मजा ले सकते हैं। उसके साथ साथ टीडीएस और टैक्स देने से बच सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए अब मान के चलते हैं कि अगर आपको 7.5%, 7.75% या फिर 8% ब्याज मिलता है तो एक सीनियर सिटीजन टैक्स सेविंग एफडी में कितने पैसे इन्वेस्ट करने से वो टैक्स फ्री रिटर्न पा सकता है और ब्याज के ऊपर टैक्स या फिर टीडीएस देने से बच सकता है। मान लो कि अगर आपको 7.75% ब्याज मिलता है तो एक सीनियर सिटीजन टैक्स सेविंग एफडी में 1,06,873 रुपये हर साल इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जब 5 साल बाद एफडी मैच्योर होगा तो आपको टोटल रिटर्न 1,56,873 रुपये मिलेंगे। इसके ऊपर ना तो आपको कोई टीडीएस देना पड़ेगा ना तो टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि फ्रेंड्स ब्याज इनकम 50,000 रुपये से नीचे है। मान लो कि फ्रेंड्स अगर आपको 8% ब्याज मिलता है तो एक सीनियर सिटीजन टैक्स सेविंग एफडी में हर साल 1,02,892 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जब 5 साल बाद टैक्स सेविंग एफडी मैच्योर होगा तो आपको 1,52,892 रुपये रिटर्न मिलेंगे। इसके ऊपर भी आपको ना तो कोई टैक्स देना पड़ेगा ना तो कोई टीडीएस देना पड़ेगा, क्योंकि ब्याज इनकम 50,000 रुपये से नीचे है। अगर फ्रेंड्स आपको 7.5% ब्याज मिलता है तो एक सीनियर सिटीजन टैक्स सेविंग एफडी में 1,11,124 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जब 5 साल बाद टैक्स सेविंग एफडी मैच्योर होगा तो आपको 1,61,124 रुपये रिटर्न मिलेंगे। इसके ऊपर भी आपको ना तो कोई टैक्स देना पड़ेगा ना तो कोई टीडीएस देना पड़ेगा, क्योंकि फ्रेंड्स ब्याज इनकम 50,000 रुपये से नीचे है। तो फ्रेंड्स आप इस तरह इन्वेस्ट करके टैक्स फ्री रिटर्न पा सकते हो और टैक्स बचा सकते हो। उसके साथ साथ आप टीडीएस और टैक्स देने से भी बच सकते हो। इस वीडियो में फ्रेंड्स आपको मैंने जितने भी टॉपिक एग्जाम्पल से समझाया है वो सिर्फ और सिर्फ आपके जानकारी के लिए बताया गया है, क्योंकि ब्याज हर साल चेंजेस होता रहता है, उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी अलग होगा। अगर फ्रेंड्स आप बैंक एफडी को छोड़ के अलग कहाँ से ब्याज इनकम कर रहे हैं तो गणना करते समय आपको ये ध्यान रखना होगा, क्योंकि इसका जो कैलकुलेशन
अलग होगा। एंड फ्रेंड्स, लास्ट में जब आप एफडी बुक करवाने जाओ तो सबसे पहले आपका जोखिम लेने की क्षमता पे भी विचार करिए, क्योंकि फ्रेंड्स ज़्यादातर लोग सिर्फ यही देखते हैं कि कितना ब्याज मिल रहा है और मैच्योरिटी के बाद कितना रिटर्न मिलेगा, और बाकी के ऊपर उनका ध्यान ही नहीं जाता है, जिससे उनको फ्यूचर में लॉस होता है। आई होप कि फ्रेंड्स वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको सच में वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को एक लाइक कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स मैं इस चैनल में ऐसे ही फाइनेंशियल टॉपिक में वीडियो लाता रहता हूँ। और अगर आपको वीडियो के बारे में कुछ राय देना है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। उसके साथ साथ आप नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक में चाहते हो वो भी कमेंट में लिख सकते हो। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।